फिर से स्वागत है फ्रेंड्स बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना, जो आपकी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को शुरू से इन तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल में फर्स्ट पार्ट विजिट की, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है, ठीक ना। भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है। इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको राइट आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 35 वर्ष। तो बताइए कि भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितना है फ्रेंड्स। 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष। फाइनली इस क्वेश्चन का ए विल बी दी राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिए अपने स्क्रीन पे। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो चलिए, इसमें राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। फाइनली 4 ऑप्शन है, जॉन मेजर, टोनी ब्लेयर, डेविड कैमरून या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इनमें से कोई नहीं, यानी फाइनली डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हम लोग क्या कह रहा है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? ठीक है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? अमेरिका में, भारत में, स्विट्जरलैंड में या नेपाल में? तो फाइनली इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान दीजिए इसमें क्या कह रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक ना। तो भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो क्या हो जाएगा? 6 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। 4 नंबर का सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो इसमें से बता रहा है क्या, कौन सा मौलिक अधिकार इनमें से कौन सा नहीं है। तो फाइनली जो है संपत्ति का अधिकार जो है ना, ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है, ठीक है। यानी डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करें, इसमें ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है क्या, कानून का समान संरक्षण शब्दवाली कहाँ से लिया गया है? कानून का समान संरक्षण शब्दवाली कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो बताइए 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइनली ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, यानी बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, ठीक है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। पहला ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका, सशक्त कार्यपालिका, लोकसभा या वयस्क मताधिकार। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। 7 नंबर का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या है? लोकसभा है, ठीक है। सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता या राजनीतिक दल? बताइए कौन एक राज्य का तत्व नहीं है। 8 का राइट आंसर फाइनली आप लोग कमेंट में दीजिए। क्या हो जाएगा? संप्रभुता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संप्रभुता, ठीक है। सी विल बी द राइट आंसर। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी से लाइक करके अपने दोस्त में भी शेयर कीजिए, ताकि अपना दोस्त को पता चल जाए कि ये सब क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, ठीक है, या फिर आपका ऑप्शन है स्वतंत्र न्याय व्यवस्था या संविधान की सर्वोच्चता। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा। फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोहरी नागरिकता। क्या हो जाएगा? दोहरी नागरिकता, यानी ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे दीजिए। इसमें कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है, ठीक है। भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे सबसे अधिक जो है शक्तियाँ प्राप्त है? केंद्र को, राज्य को, जिलों को, इनमें से कोई नहीं। तो फाइनली आप लोग पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि केंद्र को सबसे अधिक संघीय व्यवस्था में शक्तियाँ प्राप्त है, ठीक है।
चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अपने स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है क्या, किस राज्य को हाल में विभक्त करके 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है। तो कौन सा राज्य को विभक्त करके तेलंगाना राज्य को जो है स्थापना की गई है, तो क्या हो जाएगा 11 का राइट आंसर लोग बताइए। फाइनली बहुत आसान क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, यानी ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने स्क्रीन में देखेंगे। इसमें कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही हैं। केंद्र राज्य जो संबंध में होता है, ठीक है, इनमें प्रमुख जो अर्चना होता है वो क्या हो सकता है। राज्यपालिका की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, या इनमें से सभी। तो बताइए 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन में देखिए। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है, ठीक है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। तो फाइनली 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक या गुजरात। तो सौराष्ट्र जो है गुजरात राज्य का अंग है, ठीक है, यानी डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने स्क्रीन में देखेंगे। इसमें कह रहा है क्या, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। तो क्या हो जाएगा 14 का राइट आंसर, आप लोग कमेंट बताइए। अनुच्छेद 245 से 255 हो जाएगा, ठीक ना, यानी ए विल बी दी राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को बस 2 से 3 मिनट और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सब क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है, ठीक है, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। 4 ऑप्शन है, I/A1Y या इनमें से कोई नहीं। फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा I/A1Y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I/A1Y, यानी सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या कोई सीमा नहीं। तो भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष, यानी ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य क्या होता है। नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य क्या होता है, गरीबी दूर करना, राष्ट्र निर्माण करना, या फिर दुश्मन देशों से युद्ध करना, या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होना। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली इसका राइट आंसर कमेंट बताइए। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र निर्माण करना। क्या हो जाएगा, राष्ट्र निर्माण करना, यानी बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने स्क्रीन पे देखेंगे। इसमें क्या करा, ध्यान दीजिए। इसमें करा है क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया। संसद भवन में, लाल किले पर, जंतर मंतर में, या संविधान सभा में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ जो है निम्न में से कौन से स्थान पर लिया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए। तो लाल किले पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल किले पर, यानी फाइनली बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने स्क्रीन में देखेंगे। इसमें कह रहा है क्या, विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है। विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है। तो आपको पता होगा भारत का ही एक प्रमुख सिद्धांत है कि विविधता में ही एकता, ठीक है, यानी भारत को जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन को अपने स्क्रीन पे देखेंगे और यहीं से वीडियो को इन करेंगे। भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए। भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त हुए, मौलिक मतदान का अधिकार, जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार, या उपयुक्त सभी। तो देखिए 20 का राइट आंसर आप लोगों को पता है कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, यानी डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट को मैं लेके आऊँगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।